Exercise haloalkane haloarine compounds. Now question number 10.16. Arrange the compound of each set in order of reactivity towards SN2 displacement. So हमें SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है कि कौन SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। SN2 का फुल फॉर्म आपको पता होगा, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इफ़ यू रिमेंबर द ऑर्डर 1 डिग्री या फिर मिथाइल जो होता है, मिथाइल हैलाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की होती है, देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड देन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। तो जितना सिंपल अल्काइल ग्रुप होगा उतना ही SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। ओके, सो वन बाय वन मैं चेक करता हूँ। जो स्ट्रक्चर्स है वो पहले तो नेम में है तो उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर हम आइडिया लगाते हैं कि क्या क्या है। सो फर्स्ट जो है उसमें 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो ब्यूटेन है, 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटेन होता है, 2 पे ब्रोमो है और 2 पे मिथाइल है। ये CH2 हो जाएगा, SCH3 हो जाएगा। उसमें सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो है 1 ब्रोमो पेंटेन, ओके पेंटेन 1 पे है ब्रोमो CH2 2 2 और CH3। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, टोटल 4 कार्बन है, अगेन 2 पे ब्रोमो है तो 3 पे मिथाइल है, 3। ओके, सो इसको मैं दे देता हूँ, ये नंबर 1 कर दिया इसको, ये नंबर 2 स्ट्रक्चर हो गया, ये नंबर 3 स्ट्रक्चर हो गया। सो जब SN2 है तो हमें डिग्री पहले तो ढूंढ लो कि कौन से डिग्री का स्ट्रक्चर है। जिस कार्बन पे Br अटैच्ड है वो और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। जिस कार्बन पे Br अटैच्ड है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। और जिस कार्बन पे Br अटैच्ड है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री अल्काइल है। तो सारी डिग्री अलग अलग है, तो 1 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि 2 स्ट्रक्चर की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, देन 3 स्ट्रक्चर की रिएक्टिविटी होगी एंड लास्ट में फर्स्ट स्ट्रक्चर की रिएक्टिविटी मिलेगी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन जो 2 3 एंड 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, उसमें ही नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। 2 उसमें स्ट्रक्चर है अगेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन, अगेन 4 कार्बन है ब्यूटेन में, 1 पे ब्रोमो है, 4 बॉन्ड बनाने हैं और हाइड्रोजन लिख देना है। ओके, 1 ब्रोमो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, 1 पे ब्रोमो है, 2 2 पे मिथाइल है। ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। नहीं, मैं शायद थर्ड वाला कर रहा हूँ सॉल्व, सॉरी, आई थिंक मैंने थर्ड वाला लिख दिया है, तो थर्ड वाला कराओ फिर सेकंड वाला कराऊंगा। ओके, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 4 कार्बन है, 1 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है और ब्यूटेन है, तो CH2 CH CH2 एंड CH3। अगेन फोर्थ नंबर 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ओके ब्यूटेन 4 कार्बन, 1 पे अगेन ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, CH2 CH2 CH देन CH3। ओके, सो अगेन मैं इसको रोमन में नंबर 1 दे देता हूँ, नंबर 2 स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4। ओके,
कौन सा डिग्री चेक करो पहले। जिस कार्बन पे बी आर अटैच्ड है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ये। जिस कार्बन पे बी आर अटैच्ड है वो अगेन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। जिस कार्बन पे बी आर अटैच्ड है वो अगेन 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। और यहाँ पे भी देखोगे तो आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही देखने को मिलेगा। अब ऐसे केसेस में आप ऑर्डर कैसे दोगे, तो ऐसे केसेस में आपको कितना बल्कि ग्रुप अटैच्ड है, कितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, उतना ही जो है वो SN2 की रिएक्टिविटी कम होगी। जैसे कि सिंपल बात करो तो मेरे पास ये सिंपल अल्काइल हैलाइड है, देखो CH2। देन इस कार्बन को देखोगे, अब SN2 देखना है। SN2 पे एक पूरा एक ही ग्रुप है, प्रोपाइल है, तो CH2 फिर प्रोपाइल है। यहाँ चला गया CH2 के बाद कार्बन, फिर CH3, बहुत बल्कि ग्रुप है ये। जितना बल्कि ग्रुप होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में डिफ़िकल्टी होगी। यहाँ चला गया Br के ऊपर CH2 है, देन CH के ऊपर CH3 है और इथाइल है, 2 ग्रुप है। बहरहाल यहाँ पे 3 ग्रुप है, तो जहाँ पे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, मिथाइल या इथाइल हो, ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। यहाँ चले आओ BCH2 देन CH2, उसके बाद आता है ये, यानी इसके ऊपर पूरा एक ही ग्रुप अटैच्ड है, एक ही ग्रुप अटैच्ड है। तो आप देखोगे कहाँ पे बल्कियर ग्रुप ज़्यादा है और कहाँ पे कम बल्कियर ग्रुप है, उसके ऊपर पूरा ये है। तो आप देखोगे तो CH2 देन प्रोपाइल एक ही ग्रुप अटैच्ड है, और वो भी ब्रांच नहीं है, सीधा सीधा सा नॉर्मल ग्रुप है, नॉर्मल प्रोपेन है। तो इसकी रिएक्टिविटी जो है 1 की सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद यहाँ जो आप देखोगे CH2 के बाद जो ब्रांच 3 अल्काइल ग्रुप है, CH2 के बाद यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पूरा CH2 के बाद एक ही अल्काइल ग्रुप है, उसमें भी ब्रांच है बट एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसलिए 4th की रिएक्टिविटी उसके बाद आएगी। देन चले जाओ यहाँ पे, यहाँ कितने ज़्यादा ब्रांचेज है, कितने बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, 3 बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, पूरा एक में 3 है, यहाँ एक में 2 है, ठीक है। सो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, 3rd की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और लास्ट में 2nd की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। सो ये कंडीशन जो है, जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे उतना ही बल्कियर ग्रुप है, उतना ही SN2 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक का जो अटैक होने वाला है इस कार्बन पे, ये वाले कार्बन जहाँ Br अटैच्ड है, वो क्या होगा, उसमें इजीली अटैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होंगे, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उतना ही स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि रिपल्जन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसकी जो थ्योरी है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो वहाँ पे आपको खाली कॉपी कर लेना है। सो ये आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, आपको ये 1 2 3 दे देना है, ये 1 डिग्री लिख लेना है, ये कॉपी कर लेना है, उसके बाद ये मैं जो दिखाता हूँ वो कॉपी कर लेना है। सो इन दिस कंपाउंड्स ऑल द हैलाइड्स आर प्राइमरी, ठीक है, जो आपको पता है। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप सच एज CH3 मिथाइल ऑन बीटा कार्बन डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि रिपल्जन, आप रिपल्जन भी लिख सकते हो। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है जो इनकमिंग ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप, बड़े बड़े जो ग्रुप है उसको क्या करते हैं, रिपल्ज करते हैं, हिंडर करते हैं, जो इजीली अटैक नहीं कर पाता। एंड दस 1-bromo-2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन इज ए लीस्ट रिएक्टिव। ऑर्डर आपने लिखा हुआ है, सो इसको इम्पॉर्टेंट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ सेकंड जो हमने बाकी रह गया उसके ऊपर आ जाते हैं। सो सेकंड 1-bromo 3-methyl ब्यूटेन, ओके। सो ब्यूटेन है 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमो है अगेन, यहाँ पे 3 पे मिथाइल है, CH2 देन CH3। उसमें 2-bromo 2-methyl ब्यूटेन, 2-bromo 2-methyl ब्यूटेन, 4 कार्बन है अगेन, 2 पे ब्रोमो है और 2 पे ही मिथाइल है। 2-bromo 3-methyl ब्यूटेन, तो अगेन 4 कार्बन है ब्यूटेन, 2 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, 3 है, ठीक है। अगेन मैं रोमन में नंबर 1 दे देता हूँ, दिस 2, दिस विल बी 3। जिस कार्बन पे Br अटैच्ड है
वो कौन सा डिग्री होगा, एक ही कार्बन से 1 डिग्री है बेटा। जिस कार्बन में Br है वो और 3 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 3 डिग्री। जिस कार्बन में Br अटैच है वो 2 कार्बन से यानी 2 डिग्री का आ जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि SN2 में 1 डिग्री यानी फर्स्ट की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, देन थर्ड की रिएक्टिविटी होगी एंड लास्ट में सेकंड की रिएक्टिविटी होगी। इसके कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, वी नो दैट।